नमस्कार दोस्तों डिंपल यादव मैनपुरी की सांसद हैं। आप जानते हैं डिंपल यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार की बहू हैं। अब दोस्तों इन दिनों रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। आप जिधर देखिए हर तरफ महिलाएं, बेटियां रक्षाबंधन की खरीदारी कर रही हैं, राखियां खरीद रही हैं। और ऐसे में डिंपल यादव भी रक्षाबंधन की खरीदारी करने पहुंची। डिंपल यादव ने ढेर सारी राखियां खरीदी। लोगों के मन में यह सवाल है और लोगों ने सवाल पूछे, उल्टा चश्मा यूसी से भी पूछा कि आखिर डिंपल यादव किसके लिए राखियां खरीद रही हैं। डिंपल यादव का भाई अखिलेश यादव का साला कौन है। अब दोस्तों इस सवाल की पड़ताल करने की कोशिश खूब की गई। डिंपल यादव ने जिस तरह से राखियां खरीदी, उनके साथ राखियां खरीदते वक्त मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी थे। सवाल यह है कि डिंपल यादव इतनी राखियां खरीद कर आखिर किसे राखियां बांधेंगी। डिंपल यादव का भाई कौन है। दोस्तों आपको याद होगा जिस वक्त डिंपल यादव मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी 2024 में, वो उस वक्त मैनपुरी की सिटिंग सांसद भी थी क्योंकि उपचुनाव उन्होंने मैनपुरी से जीता था। उनके चुनाव प्रचार के दौरान उनकी बहन पूनम रावत भी मैनपुरी पहुंची थी। पूनम रावत अलग अलग गांवों में गई, लोगों से मिली और उन्होंने डिंपल यादव को जिताने की अपील की थी। डिंपल यादव चुनाव जीतकर सांसद बन गई। कई लोगों ने पूनम रावत को डिंपल यादव की हमशक्ल कहा, लेकिन पूनम रावत डिंपल यादव की बहन है। दरअसल दोस्तों डिंपल यादव 3 बहनें हैं और अब सवाल यह है कि डिंपल यादव का भाई कौन है। दरअसल डिंपल यादव इस रक्षाबंधन पर करहल के तमाम लोगों को राखियां बांध सकती हैं। अब करहल में उपचुनाव भी होना है और डिंपल यादव मैनपुरी की बहू भी है, लेकिन मैनपुरी में करहल के खास तौर पर, क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक करहल के विधायक थे, करहल के कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कई नेताओं को डिंपल यादव राखी बांध सकती हैं। वो उनको अपना भाई मानती हैं और राखी बांधकर तोहफे में डिंपल यादव ये वचन लेंगी कि करहल सीट पर जो उपचुनाव होना है उसमें समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत होनी चाहिए। इसमें उनके ये भाई उनका साथ देंगे। दोस्तों ये डिंपल यादव की पहल करहल के लिए है जहां वो राखियां खरीद रही थी। इसके बाद जब डिंपल यादव ने राखियां खरीद ली तो वहां लोगों की भीड़ लग गई। पत्रकार भी वहां पर पहुंचे। पत्रकारों ने डिंपल यादव से सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही है कि उपचुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या होगा। डिंपल यादव ने कहा कि वो लोग 80 में 80 जीतने का भी दावा कर रहे थे, लेकिन जब परिणाम आया तो पूरे देश ने देखा किस तरह भाजपा के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। डिंपल ने दावा किया कि उपचुनाव की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उपचुनाव करहल में होना है, किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाजपा करहल का किला ढा देगी इस बार। मैं समझती हूँ पिछली बार भी जो लोग 80 में से 80 की बात कर रहे थे और जब रिजल्ट आया तो हम सबने देखा कि किस तरह जो पूरे प्रदेश की और देश के लोग हैं वो भाजपा की जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हैं और सब लोग एक साथ आए और मैं समझती नतीजे हमारे सामने थे। और इस बार जो असेंबली के जो 10 उपचुनाव फिर से होने जा रहे हैं इसमें भी हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छे नतीजे आएंगे। दरअसल दोस्तों करहल की सीट पर जो उपचुनाव होना है वो सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है और अब खबरें ऐसी हैं कि डिंपल यादव यहां प्रचार करती हुई नजर आएंगी। करहल की बड़ी जिम्मेदारी डिंपल पर होगी क्योंकि वो मैनपुरी की सांसद हैं और समाजवादी पार्टी यहां तेज प्रताप यादव को विधानसभा का उपचुनाव लड़वा सकती है। तेज प्रताप यादव इससे पहले मैनपुरी के सांसद भी रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं और डिंपल यादव रिश्ते में तेज प्रताप यादव की चाची लगती हैं। डिंपल यादव के कामकाज को बतौर एक प्रतिनिधि के तौर पर भी तेज प्रताप यादव मैनपुरी में संभालते हैं। तेज प्रताप को एक लंबा अनुभव मैनपुरी की राजनीति का है। मुलायम सिंह यादव के भी बड़े चहेते हुआ करते थे तेज प्रताप। और अब अखिलेश यादव और डिंपल यादव यानी तेज प्रताप के चाचा और चाची दोनों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली है कि करहल में चुनाव लड़वाकर तेज प्रताप यादव को विधायक बनाया जाए। दरअसल दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के परिवार के कई चेहरे चुनाव लड़े, जिसमें अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, डिंपल यादव कन्नौज से, आदित्य यादव बदायूं से और अक्षय यादव फिरोजाबाद से।
अखिलेश यादव ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में यह बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि जितने लोगों को चुनाव लड़ना था वो सब सांसद बन चुके हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव जरूर लड़े, यानी 27 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची हैं, जहां वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगी और करहल के अपने भाइयों से करहल की सीट जिताने का वचन लेंगी। करहल में धुआंधार प्रचार करते हुए डिंपल यादव नजर आएंगी और अपने भाइयों को राखियां बांधेंगी। राखियां बांधकर करहल में चुनावी प्रचार का शंखनाद भी डिंपल यादव कर सकती हैं, क्योंकि डिंपल के कंधों पर करहल जिताने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नमस्कार।